Hello students, my name is Aman Sharma. Today we are going to start the next chapter, that is chapter number 23, trigonometrical ratios of standard angles. So कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. तो स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से यहाँ पे हम लेंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. सो इन सब की वैल्यूज़, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू यानी साइन 0, साइन 30, कोस 0, कोसिकेंट 0, टैन 0, कोट 0, ये सारी हमने वैल्यूज़ लर्न करनी है. तो डायरेक्टली लर्न करनी इतनी इजी नहीं है, बट एक मेथड है जिससे हम पूरा टेबल बना सकते हैं और वो टेबल इजीली लर्न भी हो जाएगा. सो लुक, वो हम टेबल कैसे बनाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज यूर, यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिख देंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90. ठीक है. अब आपने क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है. 0, 1, 2, 3 एंड 4. ऐसे आपने वैल्यूज़ लिख ली. अब सभी को 4 से डिवाइड करो. ये हम सीख रहे हैं हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल कैसे बनाना, जो आपकी बुक में ये दिया भी हुआ है, ये वाला टेबल. तो ये टेबल इस चैप्टर में पूरा यूज़ होगा. ये आपको लर्न करना है, बट लर्न करना इतना ईजी नहीं है. बट एक मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आप ये इजीली आप बना सकते हो, कभी भी बना सकते हो. तो ये टेबल बनाने के लिए हमने पहले लिखा 0, 1, 2, 3, 4, देन 4 से डिवाइड किया. अब जिनकी कटिंग हो रही है उनकी कटिंग कर दो. ये क्या आ गया 1/2, ये आ गया 1. अब इन सब का स्क्वायर रूट लेना है आपने. तो 0/4 क्या होता है? 0. 0 का स्क्वायर रूट 0. 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2. 1 का 1, 4 का 2. 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2. सेम वे में 3 का √3, 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड 1 का स्क्वायर रूट 1. सो ये जो आपकी बन गई है, ये आपकी टेबल की फर्स्ट लाइन है. तो ये आपका क्या बना है? साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0. साइन 30 1/2. साइन 45 1/√2. साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1. ठीक है. हमने क्या किया? 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, सभी को 4 से डिवाइड किया, देन उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया. सो हमें ये टर्म मिल गई. ठीक है. नेक्स्ट टेबल में आता है आपका कोस. कोस का कुछ नहीं करना आपने, जो आपने साइन का फाइंड आउट किया है इसे उल्टा लिखना शुरू कर देना. यानी फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा 1, सेकंड नंबर पे आपका √3/2, थर्ड नंबर पे 1/√2, फिर ये आ जाएगा 1/2 एंड इन दी एंड 0. ये सारी वैल्यूज़ उल्टी, जैसे ये इस डायरेक्शन में थी, इनकी डायरेक्शन चेंज करके आपने लिख दी है. यहाँ से शुरू किया और ऐसे लिख दिया. ठीक है. तो ये हो गया आपका कोस. नेक्स्ट आपका क्या होता है? टैन. अगर आपको याद हो, हमने ट्रिग्नोमेट्री जो इससे पहले चैप्टर की वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था. टैन क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है. सो टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस. सो 0/1. 0/1 कितना होता है? 0. इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, यू विल गेट 1/√3. ये दोनों सेम टर्म्स हैं, यू विल गेट 1. इन दोनों को डिवाइड करोगे √3 एंड 1/0 इज इनफाइनाइट. तो ये आपकी आ गई वैल्यू टैन की. पहले हमने इन दोनों को डिवाइड किया, 0 आ गया. इन दोनों को डिवाइड किया 1/√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया. ये दोनों सेम टर्म्स थी, दोनों डिवाइड होकर 1 आ गया. यहाँ पे √3 एंड देन इनफाइनाइट. सो टैन 0 की वैल्यू 0, टैन 30 की 1/√3, टैन 45 की 1, टैन 60 की √3, टैन 90 की इनफाइनाइट. ठीक है. अब नेक्स्ट टैन के बाद आपने फाइंड आउट करना कोट. कोट आपको पता ही है क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टैन. कोट इज इक्वल टू 1/tan. सो यहाँ पे 0 है तो 1/0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट. यह 1/√3 है तो ये कितना हो जाएगा? √3. 1/1 इज 1. ये √3 है तो ये हो जाएगा आपका 1/√3. 1/इनफाइनाइट. 1/इनफाइनाइट होता है 0. ठीक है. तो ये आपको कोट मिल गया. सेम वे में सीकेंड होता है कोस का ऑपोजिट. तो कोस आपका क्या था? 1. यहाँ पे आ जाएगा 1.
ये आ जाएगा 2/√3। इन सब के रेसिप्रोकल कर देने आपने बेसिकली। सो कोस के लिए सीकेंड के लिए कोस का, कोसेकेंड के लिए साइन का रेसिप्रोकल करना है। 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट। याद करने के लिए सीकेंड एस से शुरू होता है तो इसका रेसिप्रोकल है कोस। कोसेकेंड सी से शुरू होता है, उसका रेसिप्रोकल क्या है? साइन। कोसेकेंड थीटा इनफाइनाइट, देन 2/2, 2/√3 एंड 1। बस आपने साइन वाली टर्म्स का रेसिप्रोकल किया। 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये इसके बेस पे क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट ये टेबल में बहुत प्रॉब्लम है। टेबल की वैल्यूज़ बच्चे गलत पुट कर देते हैं क्योंकि वैल्यूज़ में कन्फ्यूज़न है। सो जनरली आपके पास टाइम होता है एग्ज़ाम में, तो आप फटाफट से ये टेबल बना सकते हो। अगर आपने एक लाइन बना ली देन ये सारा टेबल बनाना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो भी 5-6 मिनट्स में बन गया ये। तो आप ऐसे जनरली विदिन 2 मिनट्स ये टेबल इजीली बना सकते हो। ओके, इसे अच्छे से नोट कर लो। बस ये फर्स्ट लाइन ही सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तो आपने सिर्फ इसी से बाकी सारी लाइन्स आपकी बन जाएंगी। पहले इसको इन द ऑपोजिट डायरेक्शन लिखना है, देन साइन अपॉन कोस करना है आपने, देन रेसिप्रोकल लेना tan का, सीकेंड के लिए कोस का, कोसेकेंड के लिए साइन का। ओके सर, कुछ क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ सोल्व। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ वैल्यूज दी हुई है sin 30 देन cos 30। इसका मतलब है sin 30 मल्टीप्लाइड बाय cos 30। तो अभी आपको याद होगा टेबल में sin 30 की वैल्यू कितनी थी? sin 30 वाज इक्वल टू 1/2 एंड cos 30 की वैल्यू √3/2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने, 1/2 मल्टीप्लाई बाय √3/2। तो ये कितना आ गया? √3/4। बस यही आपका आंसर है। देन tan 30 मल्टीप्लाई बाय tan 60। tan 30 की वैल्यू थी 1/√3, tan 60 की वैल्यू थी √3। दोनों कैंसिल हो गए, सो योर आंसर इज 1। एंड नेक्स्ट पार्ट, cos 60 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 30। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? अगेन 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 कितना होता है? 1/4 प्लस 1/4। इनका एलसीएम लोगे तो आपका 1/2 आ जाएगा टोटल सॉल्व करने के बाद। सो दिस इज योर आंसर। तो आई गेस काफ़ी इजी है, जस्ट आपने वैल्यूज पुट की हैं। तो इसी तरह से इसके रिमेनिंग पार्ट है वो आपका होमवर्क है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी आपका होमवर्क है, सेकंड पार्ट मैं कर देता हूँ सॉल्व। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सो यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहला काम सिर्फ आपका यही है, tan 45 की वैल्यू होती है 1/√2, सॉरी tan 45 की वैल्यू है 1। कोसेकेंड 30 की वैल्यू है आपकी 2। सेकेंड 60 की वैल्यू भी आपकी 2। cot 45 की वैल्यू है 1 माइनस 5 sin 90 की वैल्यू आपकी कितनी है? 1। एंड cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? 1/2 प्लस 2/1 प्लस 5 माइनस 5/2। नाउ आई गेस जैसे आपने देखा होगा वैल्यूज पुट करने के बाद ये कितना इजी हो गया। अब आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हो एलसीएम लेके। 1 प्लस 4 माइनस 5, तो ये कितना आ गया? 0.2 विच इज इक्वल टू 0। 0 इज योर आंसर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इसके बहुत इजी हैं, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करने में ही गलती कर देते हैं। तो
सपोज अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 1 मार्क तो आपको यहाँ तक मिल जाएगा, सेकेंड मार्क्स यहाँ तक, एंड थर्ड मार्क्स पूरा फाइनली आंसर ठीक लिखने का। सो दैट मीन्स वैल्यूज़ पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले पार्ट में ही गलती कर दी तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। कि नोट करो इसे। ओके स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। साइन 60 मल्टीप्लाई बाय कोस 30 प्लस कोस 60 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 इज इक्वल टू 1, ये आपने प्रूव करना है। तो जब भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन होगा आपने हमेशा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वेट करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, ये वैल्यू उतारनी है आपने, कोस 30 प्लस कोस 60 मल्टीप्लाई बाय साइन 30। यहाँ पे डॉट हो चाहे ना हो, इन दोनों का मतलब अगर कोई बीच में कोई भी सिंबल नहीं है दैट मीन्स दे आर इन मल्टीप्लिकेशन। नाउ कोस 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड कोस 30 की वैल्यू भी यही होती है √3/2। ठीक है, उसके बाद कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना होता है 3, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 1 इंटू 1 कितना होता है 1, 2 इंटू 2 4। सो एलसीएम कितना आ गया 4, 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सो इस वे में जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपने जस्ट यू विल गेट योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट आपका होमवर्क थे। थर्ड क्वेश्चन में भी मैं सारे पार्ट नहीं सोल्व कर रहा हूँ, एक मैंने फर्स्ट पार्ट सोल्व कर दिया है। बस जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड में। अगर राइट हैंड साइड पे कोई नंबर की जगह साइन 30 या कुछ और दिया होता तो हम उसमें भी वैल्यू पुट कर देते, जैसे मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको करके बताता हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ योर थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट की, मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट योर आंसर। सो लुक हियर फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, tan 60 plus 1 tan 60 minus 1 whole square, and this is on the right hand side 1 plus cos 30 1 minus cos 30. So basically first you have to solve left hand side. What is the value of tan 60? √3 plus 1 upon √3 minus 1 whole square. ये आपकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड। √3 प्लस 1, तो इन दोनों का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है यहाँ पे। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a इंटू बी। a कितना √3, b कितना 1, सो वो सेम ही आ जाएगा। सेम वे में √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, वो कितना आ जाएगा -2√3। 4 प्लस 2√3, 4 माइनस 2√3। ठीक है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा 2 प्लस √3। इन दोनों में से भी 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा 2 माइनस √3। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। ठीक है, हमने यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई। नाउ नेक्स्ट इज योर राइट हैंड साइड। 1 प्लस cos 30, cos 30 आपका कितना होता है √3/2, 1 माइनस cos 30 √3/2। सो इसे अपॉन 1 लिख सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना है 2 प्लस √3, यहाँ पे भी एलसीएम कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस √3 अपॉन 2। ये नीचे वाली टर्म है रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगी। सो पहले ये टर्म लिख दो 2 प्लस √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय इस टर्म का रेसिप्रोकल, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस √3 नीचे, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट,
तो ये क्या बन गया आपका 2 प्लस √3 2 माइनस √3। तो ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2। सो नाउ यू कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। यहाँ पे भी √2 प्लस √3 था या अपॉन 2 माइनस √3, सेम यहाँ पे भी 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। ठीक है, तो कुछ नहीं किया आपने, जस्ट आपने वैल्यूज पुट की और सोल्व किया। सो इसी तरह से आपको इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी करने हैं थर्ड क्वेश्चन के। ये नोटेड डाउन। फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रूफ। सो यहाँ पे भी हमने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। इसके बाकी पार्ट्स आपका होमवर्क है, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। सो हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 2 इंटू 30 डिग्री, दैट मीन्स cos 60 डिग्री। cos 60 आपका कितना होता है 1/2। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आ गई 1/2। Now right hand side, sorry, 1 minus 10 square 30, 1 plus 10 square 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सो 1/√3 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ये जस्ट वैल्यूज पुट किए हमने। तो ये आ गया 1 माइनस 1/3, यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस 1/3। बस अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। अगर तो आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको पता ही है ये 1 माइनस 1/3 कितना होता है 2/3, एंड 1 प्लस 3/3 कितना होता है 4/3। बट आप वैसे सोल्व करके भी कर सकते हो। तो इनका एलसीएम कितना जगह 3 माइनस 1, एलसीएम अगेन 3 प्लस 1, ये आ गया आपका 2/3, ये आ गया 4/3। 2/3 एज इट इज़, इस टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या बन गया 3/4। कटिंग कर दो तो ये कितना आ गया 1/2। सो लेफ्ट हैंड साइड भी कितना था 1/2, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 2। So from here, from 1 and 2, left hand side is equal to right hand side, hence proved। Clear? So note कर लो इसे। इसी तरह से बाकी रिमेनिंग पार्ट है, इवन की सारी एक्सरसाइज ही इसी टेबल के ऊपर बेस्ड है। तो वो टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है, वो टेबल आपने ध्यान से उसकी 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो, तो उस टेबल के बेस पे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने sin 45, cos 45, tan 45 की वैल्यूज़ निकालनी है। तो इससे पहले आई एम श्योर दैट 22nd चैप्टर की आपने वीडियोस देखी हैं ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और जो बेसिक फॉर्मूला थे पंडित बद्री प्रसाद वाला वो भी आपको रिमाइंड हो जाएगा। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये 10th क्लास में भी आने वाली है। 10th क्लास में अगेन आपको ये टेबल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इस क्लास में है। सो मेक श्योर कि ये टेबल आप बहुत अच्छे से करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इन द नेक्स्ट ईयर यू वांट टू सी दिस वीडियो अगेन, यू विल बी एबल टू सी दिस वीडियो अगेन इफ़ you have subscribed to my channel। Okay, now isosceles triangle है, जो दो साइड्स उनकी इक्वल हैं, x एंड x, थर्ड साइड हम इजीली निकाल सकते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर,
ए सी क्या आ जाएगा, उस साइड जाके अंडर रूट हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर 2x स्केयर, ये आपका क्या आ गया अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर का स्केयर कैंसिल हो गया, x बचा। सो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 2 अंडर रूट एक्स। नाउ दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये दोनों एंगल कितने होंगे 45 पर हम ऐसे नहीं बोल सकते, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। सो लेट दिस एंगल इज ए, दिस इज आल्सो ए, सो ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ब्रैकेट में आपने लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो कितनी आ जाएगी 45। जब आपकी ए की वैल्यू 45 आ गई तो अब आपने कैलकुलेट बेसिकली हमें क्या करना था साइन 45। साइन 45 कितना, अब याद आपको पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सो दिस इज 45। साइन क्या आता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो इफ दिस इज 45, this is angle of reference, this is 90 degree, the side between angle of reference and 90 degree is equal to base, so this is your base, this will become your perpendicular, this is hypotenuse. So what is the length of perpendicular, AB upon AC, AB is equal to x, AC is equal to under root 2x, so x से x cancel out, x से x cancel out, ये क्या बचा आपका 1/√2। सो साइन 45 क्या होता है आपका 1/√2। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर था ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी, ए बी की वैल्यू x थी, हाइपोटेन्यूज ए सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की √2x, x से x कैंसिल आउट, सो वी आर लेफ्ट विथ 1/2। सो दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट cos 45, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका क्या है बी सी अपॉन ए सी, एन एक्स अपॉन √2x, सो वो कितना आ गया 1/√2। द लास्ट पार्ट tan 45, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपको ये सारा कुछ भूल चुका है तो आप दोबारा से वो वीडियो जरूर देखिए ट्रिग्नोमेट्री की, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा उस वीडियो का। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से कितनी है x, बेस की वैल्यू भी x, सो दिस इज 1। ठीक है, सो tan 45 आपका कितना आ गया 1। नोट इट डाउन। डू ऑल्सो वॉच प्रीवियस trigonometrical videos which is the basic of trigonometry and to have a clear concept about the trigonometry. Also subscribe to my channel for the upcoming videos of remaining chapter of 9th class. Thank you.